कभी मैं कभी तुम ड्रामा इंतहाई दिलचस्प हो चुका है और आने वाले हर नए किसी एक नए धमाका लिए हुए होती है। तो आइए चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ, लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस भी आपके पास आ सकें। इस एपिसोड का आगाज़ यहाँ से होता है कि मुस्तफ़ा अपने बालकनी में खड़ा होता है तो शजीना भी वहीं आ जाती है और कहती है कि अच्छा पौधे अच्छे लग रहे हैं, जब मैं लेने जा रही थी तो कितनी बातें तुमने कही थी। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि अच्छा बस हो गया ना। जिस पर शजीना कहती है कि चलो ठीक है, कोई थैंक यू ही कह दो, तुम शोहर इतने कंजूस क्यों हो जाते हो अपनी बीवी की तारीफ करते हुए। जिस पर मुस्तफ़ा बोलता है कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, मेरे गेम्स की लॉन्च की डेट फाइनल हो चुकी है। जिस पर शजीना खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छी खबर है, तुमने मेहनत भी बहुत की है, तुम्हें इसका फल मिलना चाहिए। मुस्तफ़ा कहता है कि अब हमारे तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जिस पर शजीना कहते हैं कि इंशाल्लाह। मुस्तफ़ा कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर चाय पी लेता हूँ। जिस पर शजीना कहती है कि चाय तो पीते जाओ, लेकिन वो नहीं रुकता, चला जाता है। अगले सीन में सरफराज और उसकी बेगम किरण को दिखाया गया है। किरण पूछती है कि सरफराज रुबाब कब तक वापस आ रही है। जिस पर सरफराज कहता है कि उसके वालिद ने नया कारोबार शुरू किया है लंदन में, 2 माह तो लग जाएंगे। नताशा के पूछने पर सरफराज नताशा को कॉल मिलाता है, लेकिन उसका नंबर बन जाता है। फिर वो उसके घर में कॉल मिलाता है तो सलमान घर फ़ोन उठाता है। सलमान कहता है कि सरफराज साहब क्या हाल है, ठीक हो? मुझे लगता है कि आप भी मेरी तरह बोर हो रही हैं। हमारी बेगमान हजरात उस प्लेटफॉर्म पर गई हैं, कई घंटे तक वापस नहीं आएंगी। आप ऐसे करें कि मेरे पास आ जाए, मिलकर कोई पार्टी करते हैं। जिस पर सरफराज खामोश हो जाता है और परेशान होकर फोन कॉल काट देता है। सरफराज किरण को बताता है कि नताशा सलमान को झूठ बोलकर घर से गई है। जिस पर किरण कहती है कि नताशा को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, सलमान उसका कितना ख्याल रखता है, मुझे लगता है कि कुछ फिशी है, तुम्हें अपने दोस्त पर नजर रखनी चाहिए। जिस पर सरफराज चुप हो जाता है। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि मुस्तफ़ा घर वापस आ जाता है और शजीना पूछती है कि मुस्तफ़ा कहाँ गए थे। जिस पर मुस्तफ़ा जवाब देता है कि तुम्हारे कुछ लेने गया था। फिर शजीना को उसका गिफ्ट दिखाता है, कहता है कि आज खुशी का मौका है, तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। हमारी शादी भी ऐसे हालात में हुई कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट वगैरह भी नहीं दे सका, ना ही कभी मुंह दिखाई दी। जिस पर शजीना खुश हो जाती है, कहती है कि बहुत प्यारी है। मुस्तफ़ा कहता है कि मैं तो चाहता था तुम्हारे लिए कोई ब्रेसलेट वगैरह ले लूँ, लेकिन मेरे पैसे ना थे। जिस पर शजीना कहती है कि मुस्तफ़ा कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छी है। मुस्तफ़ा कहते हैं इसे पहन कर दिखाओ। शजीना कहते हैं कि अभी नहीं पहनूंगी, किसी खास मौके पर पहनूंगी। जिस पर मुस्तफ़ा चुप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया कि गेम्स की लॉन्च की डेट आ जाती है। जोसेफ वसीयत मैनेजर और कैट्स के वहाँ चला जाता है। एंकर के पूछने पर जोसेफ बताता है कि सारा आइडिया उसका था और उसने बड़ी मेहनत से यह गेम्स तैयार की है। गेम्स को लोगों को दिखाया जाता है और उसके मुख्तलिफ क्लाइमेक्स सीन और एक्शन सीन दिखाई जाती हैं जो कि लोगों को पसंद आते हैं। मुस्तफ़ा और शजीना बड़ी बेताबी के साथ लैपटॉप पर उसकी वीडियोस देख रहे होते हैं, लेकिन जब जोसेफ ये बताता है कि सारे आइडिया उसका था और मेहनत उसने की है तो मुस्तफ़ा परेशान हो जाता है। फिर वो जोसेफ को कॉल मिलाता है। मुस्तफ़ा कहता है कि जोसेफ सारी मेहनत मैंने की थी, सारा आइडिया मेरा था, लेकिन क्रेडिट तुमने खुद अपना ले लिया। जिस पर जोसेफ कहता है कि मुस्तफ़ा तुम एक मौत कंपनी का मुलाजिम हो, तुमने वही किया जो मैंने तुम्हें कहा था। मुस्तफ़ा जोसेफ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जोसेफ उसकी कोई बात नहीं सुनता, बल्कि उल्टा उसको कंपनी से फायर कर देता है। जिस पर मुस्तफ़ा गुस्से में जाता है और घर से निकल जाता है। शजीना उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती और अकेली रह जाती है। शजीना उसके यूँ चले जाने पर काफ़ी परेशान हो जाती है। वो अगले सीन में ये दिखाया गया है कि मुस्तफ़ा काफ़ी परेशानी की हालत में रोडों के ऊपर फिर रहा होता है और काफ़ी दुखी होता है क्योंकि उसकी सारी मेहनत ज़ाहिर हो जाती है। मुस्तफ़ा काफ़ी देर के बाद जब घर वापस आता है तो शजीना पूछती है कि कहाँ गए थे तुम, मैं परेशान हो गई थी। मुस्तफ़ा कोई जवाब नहीं देता बल्कि कहता है कि सो जाओ, सुबह बात करेंगे। तो अगले सीन में दिखाया गया है कि मुस्तफ़ा काफ़ी दुखी हालत में बैठा होता है। शजीना उठकर उसके पास आती है और कहती है कि तुम कब उठे। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि मैं तो सोए नहीं, तुम्हें भी इसलिए नहीं उठाया कि मैंने सोचा कि तुम सारी रात जगती रह गई हो, होने दो ऑफिस से छुट्टी। और शजीना कहती है कि नाश्ता करोगे। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि प्लीज़ बना दो। शजीना नाश्ता बनाने लगती है तो उसको कई आने लगती है। सरफराज रुबाब को कॉल करता है और नताशा का जिक्र छेड़ता है और कहता है कि वो तो शुक्र है कि मैंने उसका बहाना नहीं फोड़ा, वरना दोनों में अभी ज़बरदस्त झगड़ा हो जाता। जिस पर रुबाब कहती है कि तुमने पूछा नहीं नताशा से उसने सलमान से झूठ क्यों बोला। जिस पर सरफराज कहता है मैंने पूछा था। पहले तो वो घर पर आ गई, लेकिन फिर एतमाद के साथ बोलने लगी सलमान मुझे बिजनेस डिनर में लेके जाना चाहता था, इसलिए मैंने सलमान से झूठ बोल कर बैठ चली गई। जिस पर रुबाब कहती है कि सलमान से झूठ बोला, वो तो उसके नीचे लगा हुआ 24 घंटे उसकी फरमाइशें पूरी करता रहता है। जिस पर सरफराज कहता है कि रुबाब मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है, वो सलमान को धोखा दे रही है। जिस पर रुबाब कहते हैं कि हो सकता है ऐसे ही हो।
अगले सीन में ये दिखाया गया है कि मुस्तफ़ा शजीना को कहता है कि 3 देर लग जाती है नाश्ता बनाने में। शजीना मुस्तफ़ा को कहती है वो बैठकर नाश्ता करते हैं। शजीना पूछती है कि फिर तुमने किसी दोस्त को वगैरह को कॉल की, जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि मैंने सब लोगों को कॉल की, किसी ने हाथ नहीं पकड़ाया। कौन CEO के खिलाफ जाता है, सबको अपनी नौकरी की फिक्र पड़ी हुई होती है। जिस पर शजीना कहती है कि तुम CEO से डायरेक्ट बात कर लेते। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि मुझे अब समझ आ रहा है कि जोसेफ ने मुझे कभी CEO से कभी डायरेक्ट होने नहीं दिया। वो मेरे आइडियाज़ को अपने आइडियाज़ बनाकर पिच कर रहा था, मैं बेवकूफ़ था, मुझे उसकी बात की समझ आई ही नहीं। शजीना कहती है कि जोसेफ तुम्हारी क्रिएटिविटी और टैलेंट से इंसिक्योर हो गया था। मुस्तफ़ा कहता है कि क्या करो, क्या ढूंढो ऐसे टैलेंट का, मैं तंग आ गया वैसी बातें सुन सुन के। शजीना कहती है कि हम उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। मुस्तफ़ा कहता है कि पूरी रात बैठकर मैंने उसके खिलाफ इंतकामी करने को सोचा है, लेकिन सुबह आकर सारी रियलिटी चेक सामने आ गया। ना मैं उसके खिलाफ सोशल मीडिया ट्रेंड चला सकता हूँ, ना शो करने के पैसे हैं। हम सबसे बड़ी बात यह है अब तो नौकरी भी नहीं है, घर का खर्चा कैसे चलेगा, यही सबसे बड़ी हकीकत है। हम बस सिर्फ नाश्ता कर सकते हैं और नाश्ता करते हैं। जिस पर शजीना चुप हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि अदिल ऑफिस में बैठा होता है, उसको रुबाब की कॉल आ जाती है। रुबाब की कॉल देखकर वो उसका मुंह बन जाता है, लेकिन उसका फ़ोन उठाता है और कहता है कि हाय स्वीट हार्ट, क्या हाल है, कब आ रही हो। जिस पर रुबाब कहती है कि मेरा तो इरादा था आने का, लेकिन वालिद साहब ने दोबारा लंदन बुला लिया है, अब मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, कुछ अरसे के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। शादी के बाद हम पहली दफ़ा इतने ज़्यादा दूर गए हैं, काफ़ी दिन हो गया, हम लोग दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सके। तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तुम मेरे पास लंदन आ जाओ। अदिल कहता है कि आइडिया तुम्हारा बहुत अच्छा है, असल में मैं भी लंदन में आना चाह रहा था, लेकिन सारी जिम्मेदारी तो मुझे देकर गई थी, तो मैं ऐसे हालात में कैसे लंदन आ सकता हूँ, अब सारा का प्रेशर मेरे ऊपर है। जिस पर रुबाब चुप हो जाती है। अदिल कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। रुबाब कहते हैं कौन सा गिफ्ट। अदिल कहता है कि मेरी क्वीन को डायमंड्स पसंद हैं, तो वो मैंने तुम्हारे लिए हैं। रुबाब कहते हैं कि मुझे इसका तस्वीर भेजो, लेकिन अदिल कहता है कि नहीं वो सरप्राइज़ है, कैसे तस्वीर भेज सकता हूँ। रुबाब कहती है कि आई लव यू टू। जिस पर अदिल भी कहता है आई लव यू, लेकिन कॉल होने के बाद अदिल कहता है कि मुझे तुमसे नफरत है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि मुस्तफ़ा जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा होता है। शजीना उसके पास आती है और कहती है कि मुस्तफ़ा क्या जल्दी है, अभी थोड़ा सा टाइम ले लो, तुम अभी दर्द में हो, ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि ये ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो, दर्द कुछ भी नहीं होता, नौकरी चली गई है, घर चलाने के लिए नौकरी चाहिए होती है, और वैसे भी मैं तुम्हें कौन से यशु में रखा हुआ है, तुम्हारी बेसिक नेसेसिटी तो पूरी कर सकता हूँ ना। जिस पर शजीना कहती है कि मुस्तफ़ा मैं ये चाहती हूँ कि तुम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना कर लो, अभी टाइम है, तुम थोड़ा सोच बचा कर कोई ना कुछ काम कर लेना, और वैसे भी जितनी मेरी सैलरी है इसमें हम दोनों का गुजारा आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि शजीना अपनी बहन को कॉल करती है, उसको बोलती है कि जो तुम गायना कॉलेज के बारे में मुझे बता रही थी उसका क्या नाम है, उसका एड्रेस कहाँ पे है। उसकी बहन कहती है कि तुम क्यों पूछ रही हो, कि ऐसी वजह तो नहीं है कि तुम हमें खुशखबरी देना चाहती हो। इस पर शजीना कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिस पर उसकी बहन खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने मम्मी पापा को बताया। जिस पर शजीना कहती है कि नहीं उनको अभी नहीं बताया, मैंने कभी मुझसे कभी भी नहीं बताया। जिस पर उसकी बहन कहती है तुम जल्दी से उनको बता दो। नेक्स्ट सीन में मुस्तफ़ा को जॉब्स के इंटरव्यू के लिए जाते हुए दिखाया गया है। उसके बाद वो मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा होता है। जब वो मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा होता है तो इतनी देर में शजीना भी ऑफिस से वापस आ जाती है। शजीना मुस्तफ़ा को कहती है कि तुम मुझे पिक एंड ड्रॉप करने की पुलिस नहीं छोड़ोगे। जिस पर मुस्तफ़ा इनकार कर देता है। इसके बाद वो अपने घर पहुँच जाते हैं तो मुस्तफ़ा उसको बताता है कि मेरी डाटा एंट्री की जॉब लग गई है, 35,000 महाना सैलरी है, अच्छी है, महाना के महाना मिलती रहेगी, घर का खर्चा भी चलता रहेगा, हमारी परेशानी में ख़त्म हो जाएंगी। जिस पर शजीना चुप हो जाती है, लेकिन वो उसको जॉब करने पर मुतमईन नहीं है। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि सलमा मुर्तज़ा के पास आती है और उनको बताती है कि हमारी बेटी शजीना एक्सपेक्ट कर रही है। मुर्तज़ा ये खबर सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब शजीना को वहाँ रहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। उस घर का माहौल ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चे की देखभाल कर सके। मैं चाहता हूँ कि हम शजीना को अब यहाँ ले आएँ। जिस पर सलमा कहती है कि वो दोनों यहाँ नहीं आएंगे। जिस पर मुर्तज़ा साहब चुप हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि शजीना और मुस्तफ़ा डिनर करने के बाद बातें कर रहे होते हैं बालकनी में। बातों में शजीना मुस्तफ़ा को बताती है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। शजीना की ये बात सुनकर मुस्तफ़ा परेशान हो जाता है और यहीं पे इस ड्रामे का एंड हो जाता है।